हाँ। वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते गोचामि समयपावड मिनमो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 200 नंबर के कलश के ऊपर अपनी कल चर्चा चल रही थी। जैसे लौकिक में कहा जाता है, साहब उन्होंने 2 सेंचुरी की, मतलब 200 रन बनाए तो बहुत वाहवाही और महिमा होती है। ये 200 नंबर का जो कलश है, गजब का कलश है। ये कह रहे आत्म तत्व का और परद्रव्य का कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का है। मतलब 3 लोक में अपना जो आत्म तत्व है, इसका कोई भी किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जो भी हमारे वर्तमान में संबंध कहे जाते, क्या संबंध कहे जाते? ये मेरे काका है, ये मेरे बाबा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, आदि आदि जो भी कोई संबंध, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शरीर है, आदि आदि, ये मेरा घर है। चेतन अचेतन संबंध में यह सब भ्रमजनित है। व्यवहार में उपचार से कहने में बाधा नहीं। अच्छाई में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मजबूरी में कहना पड़ सकता है कहीं पे, बट श्रद्धा के पर्याय में अगर ऐसा मानना चल रहा, ज्ञान के पर्याय में ऐसा जानना चल रहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम मिथ्यात्व में हैं अभी, और मिथ्यात्व में है तो संसार भरपूर चल रहा है और मोक्ष कुछ भी नहीं चल रहा है, मोक्ष मार्ग भी चल नहीं रहा। सब इतने से अपराध मात्र से, हाँ इतना बड़ा अपराध है। सब हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत कुछ कर लिया। वस्तु स्वरूप के अगेंस्ट में तुम चले गए, तुमने आत्म तत्व होते हुए पर तत्व को अपना तत्व माना, अपना कहा, संबंध कुछ नहीं तुम्हारा। तो ये सब संबंध झूठे, कहने मात्र के, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, भूमिकानुसार कहे जाएंगे। इन संबंधों को अभी जैसे मुनिराज आदि छोड़ते हैं, ये सब छोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। मुनिराज तो क्या तोड़ते हैं, छोड़ते क्या है, वो तो बस निकल जाते हैं, उसको कहते छोड़ दिया। हम कर नहीं सकते अभी भूमिका अनुसार, इतना अभी सामर्थ्य नहीं है, पर श्रद्धा और ज्ञान तो स्वाधीन है। वो इनको अपना माने ही नहीं, अपना जाने ही नहीं, स्पष्ट रूप से कह दिए। कल हमने चर्चा भी की थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। 100 नंबर की गाथा, टीका अमृतचंद्र देव, ये भी अमृतचंद्र देव का है, वो भी अमृतचंद्र देव। तो सब कुंद कुंद कहाँ कह रहे भैया, अमृतचंद्र कह रहे, कुछ कम लग रहा है। जैसे आचार्य देव कहाँ कह रहे, अभी 320 की विशेष में कह के आए ना, एक ही वस्तु में आत्मा ही राग का कर्ता भी नहीं और मोक्ष का कर्ता नहीं, तो बाहर के परद्रव्य का क्या संबंध आया? कोई बात ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। बड़ी स्वतंत्रता खड़ी कर रहे वस्तु स्वतंत्रता की, और आगे भी यही चर्चा चलेगी। अब 4 वाली जो गाथा आने वाली है, गजब की गाथा है। 588 नंबर पेज के ऊपर 324 से 327 गाथा। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहार भासी देण दू परदौवम मम बणंति अवीधि दत्ता जानन्ति निश्चयेण दू नयमः परमाणुमित्तमवि किंची जको विनरो जंपदी अम्मम गाम
कामं विषय नरयट्टं नयन्ति तस्य तानि दुर्बणधियमोएण सोऽप्पा एमेव मिच्छादिट्ठी नानी निसंशयमवधीयेषु जो परदौवम मम इति जानन्तो अपगं कुणदी तम्मानमेव तीर्णच्चा दोर्णं वियेदाणकत्वविवसायं परदौवे जानन्तो जाने ज्योतिषीरैदानं तत्वविद परद्रव्य को मेरा कहे अणुमात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय से जो पुरुष कोई कहे हमारा ग्राम पुररुदेश है पर वो नहीं उस कार्य जीव मोह से मेरा कहे इस रीत ही जो ज्ञानी भी मुझ जानता पर द्रव्य को वो जरूर मिथ्यात्वी बने निज रूप करता अन्य को इससे न मेरा जान जीव पर द्रव्य में न उभयति कर्तृत्व बुद्धि जानता जाने सुदृष्टि रहित ही। बहुत गजब गाथा है। देखिए अणु मात्र भी मेरा नहीं, ये तो 38वीं गाथा में भी आया, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। और ये ज्ञानी निश्चय से ऐसा ही जानता है। ज्ञान की पर्याय की तरफ से कह रहे, जानने की पर्याय की तरफ से, ये से उनके जानने के पर्याय में परिणमन हो रहा है। ज्ञान गुण में तो ऐसा ही परिणमन हो रहा है। ज्ञान गुण ने नित्य निगोद में भी पर द्रव्य को अपना जाना नहीं, पर द्रव्य को अपना जान नहीं रहा है, पर द्रव्य को अपना जानेगा नहीं। कौन? ज्ञान गुण। श्रद्धा गुण, गुण कह रहा हूं मैं। नित्य निगोद में भी पर द्रव्य को अपना मान नहीं रही थी, वर्तमान में मान नहीं रही है और भविष्य काल में मानेगी नहीं। गड़बड़ सिर्फ ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में। चारित्रिक की पर्याय को छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो उसको। कुछ करना है करने दो, 10वें गुण स्थान तक करेगी, करने दो उसको। उछल कूद करेगी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, उसको करने दो। श्रद्धा ज्ञान की बात चल रही है और ये तो जानने की बात करते, श्रद्धा की बात कम करते, ये ज्ञान की ऊर्ध्वता से बात चल रही पूरी। क्या कह रहे कि यहां पे अणुमात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय से, और नीचे लिख रहे हैं ज्ञानी भी मुझ जानता पर द्रव्य को। 326 की पहली लाइन। तो कह रहे मिथ्यात्वी बने, जरूर बने। बने मतलब उनको कोई खुशी नहीं हो रही कुंद कुंद देव को इसको मिथ्या दृष्टि बनाने में। वो कह रहे ऐसा जान रहा है तो मिथ्या दृष्टि है। जिनागम का मिथ्या तो देखो बहुत गंभीर है। हम पूना में थे, महाराष्ट्र में थे, हमें मिथ्या तो मतलब क्या? को देव को, गुरु को, धर्म को भजना मतलब मिथ्या। और सम्यक दर्शन मतलब क्या? अरंत महदेव जावत जीवाय सुसावण गुरुणो जिन परतम तत्तम यह समत्तम मय गई। सामायिक पाठ में प्रतिगमन में लगा दी, बस इतना सा। और वो भी कौन से गुरु को? वो जो गुरु है उनको माने तो हम सम्यक दृष्टि। अब उनका स्वरूप है हमें पता नहीं। ये बात ही नहीं वहां, समझना बहुत गंभीर बात है। क्या जानना? तो सब गांव में हम रहते हैं 2, 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गया। इस गांव को हमने हमारा कह दिया तो उसमें क्या बात? कहने के साथ तुम अगर जान रहे हो तो बाधा है।
और तुम्हारे ज्ञान के पर्याय में जानने में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, तुम मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या? संयोग संबंध को अपना नहीं कहना, अपना नहीं जानना, सॉरी कहना मैंने गलती से कह दिया, जानने की बात करूंगा मैं, कहने में तो आ भी सकता है कुछ भी। कहते कहते हुए अगर ऐसा जानता है तो मिथ्यात्व, कहते कहते ऐसा जानता नहीं तो सम्यक दृष्टि। इतना फर्क, 3 लाइन फर्क। मैं भी महाराष्ट्र की बात कर रहा था, वहां तो इतना गजब है, अपना धंधा नहीं बंद होना चाहिए, तो कहते थे तुम लोक व्यवहार के लिए शीतला आदि को पूजो तो चलेगा, तो भी तुम सम्यक दृष्टि रहोगे। मतलब धर्म के नाम पे नहीं पूजोगे, भाई बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, तो कोई शीतला को पूछ लिया, मांत्रिक तांत्रिक को पूछ लिया, तो भी तुम सम्यक दृष्टि। कितना खतरनाक, कहाँ चल रहा है ये? कह रहे महावीर भगवान का, जैन की, फिर भी सम्यक दृष्टि ठहरा रहे। और ये किसको मिथ्या दृष्टि ठहरा रहे? तो अभी कोई अज्ञानी रहेगा जिसे ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो बोले छोड़ो ये धर्म, ये अपना वो अच्छा है। हम शीतला को भी पूछते तो भी हमको सम्यक दृष्टि नाम दे रहे, धर्मी नाम दे रहे, सब हमको वाहवाही कर रहे, देखो साहब कितना तप करते हैं, देखो साहब कितना सामयिक करते हैं, देखो साहब कितनी प्रभावना करते हैं। और यहाँ से निकला कि वहाँ शीतला को पूछेगा, देवी दहाड़ी को पूछेगा, कुछ भी करेगा, दोरक धंधा मांत्रिक तांत्रिक को, तो भी सम्यक दृष्टि, वो धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं, हमें धर्मी नहीं कहता। अरे ऐसा धर्मीपना क्या काम का, जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है। ये धर्मीपना यथार्थ वाला है। कौन सा? कि जो परमाणु मात्र को अपना नहीं जानता, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है। और जो परमाणु मात्र को भी या ग्राम आदि को भी अपना जानता है, वो मिथ्या दृष्टि जरूर बने। क्या कह रहे हो वहां पे? वो जरूर मिथ्यात्वी बने, बने नहीं बन गया। जैसी जानने की पर्याय हुई, उसके साथ में मिथ्यात्व की पर्याय साथ में। ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जानने में आया गया। क्यों? उसने गलती क्या की? अन्य को निज रूप किया, अन्य को निज रूप करना यह अपराध है और मिथ्यात्व बनने का कारण है। कहाँ निज रूप करना? सब अभी तो हमारी गृहस्थी, अभी हमें तो एक दूसरे की जरूरत पड़ती, समाज में रहना पड़ता, रहो ना, कौन नहीं कह रहा। श्रद्धा तो फ्री है, ज्ञान की पर्याय तो फ्री है। चारित्र को रहने दो ना गृहस्थी में, चारित्र गृहस्थी में रहेगी, गृहस्थी करेगी, गृहस्थी के अनुसार सब लेना देना, ये सब व्यवहार चलेगा। बट ये चलते हुए इसके पास एक ऐसी कला प्रकट हो जाती है कि जिससे श्रद्धा उस चारित्र के साथ जुड़ता नहीं, श्रद्धा ज्ञान उस चारित्र के साथ जुड़ता नहीं। वो चारित्र भले परमाणु को अपना कहे, ग्राम को अपना कहे, जाने, सॉरी उस रूप परिणमे लीन होवे, श्रद्धा ज्ञान नहीं हो, वो स्वाधीन। अपराध क्षण भर का संसार का काल। ये अपराध कब से चल रहा है? पर को अपना जानना अनादि से चल रहा है। कितना सा अपराध ज्ञान की पर्याय जानती नहीं, जैसा है वैसा जानती नहीं। साक्षात ये पर दिख रहा है, कह रहे नहीं मेरा ही, मैंने नोट्स निकाले, मेरे हिसाब, मैंने मेहनत करके प्रवचन के लिए निकाले। क्या कहता है ये? इसको अगर अपना जाने और कोई मांगने आए, साहब हमको चाहिए दे देना, नहीं 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 आप घुमा दोगे, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं। तो ये कह रहे मिथ्या दृष्टि। या प्रवचन देते हुए सब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 रुपए की तो चीज, बात 2 रुपए की 200 करोड़ की बात ही नहीं चल रही। बात चल रही तुम अनुमात्र को अपना जानोगे तो तुम गए कहां? तुम्हारी विकेट गई।
साहब अभी तक तो गेंद भी आई नहीं, हो गया काम। गेंद आएगी और फिर आउट हो गए, ये बात ही नहीं है आप। आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता करना श्रद्धान में और ज्ञान में। बार बार ज्ञान को क्यों कह रहे हैं? श्रद्धा सम्यक जानती मानती कि नहीं मानती है, ये श्रद्धा के पर्याय को नहीं समझे। ज्ञान को समझ में आएगा, इसलिए बोले ज्ञान को। तू क्या जानता है, तू क्या मानता है? वो श्रद्धा ऐसा मान रही कि नहीं मान रही है, ये ज्ञान जान सकता है। इसलिए ज्ञान को उर्दू किया, ज्ञान गड़बड़ नहीं करे। देखिए ऊपर क्या लिख रहे हो, अब जो व्यवहार नहीं के कथन को ग्रहण करके यह कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है, और इस प्रकार व्यवहार को ही निश्चय मानकर आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता मानते, वे मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार नहीं के कथन को ग्रहण करके कहते, कहने में बाधा नहीं, यहां तक ठीक था। और इस प्रकार आगे व्यवहार को ही निश्चय मानकर, इसी को सत्यार्थ मानकर, भूतार्थ मानकर, यथार्थ मानकर आत्मा को परद्रव्य का कर्ता मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि, साक्षात स्टेटमेंट। और ये कोई यहां ऊपर अभी तो 50 साल पहले किसी ने लिखा है, ये ना अमृत चंद्र देव का है, बट ये कोई गलत नहीं लिख रहे, क्योंकि कुंद देव भी नीचे ही बात करने वाले, गाथा में ही बात करने वाले, फिर टीका में भी आए। मिथ्या दर्शन क्या है, ये सब कहीं सुना नहीं होगा। ये मिथ्या दर्शन की परिभाषा, ये समझने सुनने के लिए आपको जिन शासन के पास ही आना पड़ेगा। और वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। क्या वस्तु स्वरूप है? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन हो नहीं सकता, और फिर भी ये मानकर उसका उल्लंघन करने की जरूरत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, होगा नहीं। अपने चतुष्कय को ये जीव कभी छोड़ा नहीं, कभी छूटेगा नहीं, कभी जाएगा नहीं। पर द्रव्य को ग्रहण करने के लिए, पर द्रव्य में लीन होने के लिए, बढ़िया बैठे बैठे ही मैं पर द्रव्य का करता हूं, ऐसा मानकर। पुराण में तो सम्यक दृष्टि के बारे में भी ऐसा आता है, मैंने यूं समझे कि जैसे 6 खंड को जय करने के लिए व्रत निकले, तो उनका वो 6 खंड जीतने का, तो उसको क्या कहेंगे? वो 6 खंड उनके नहीं, लेकिन फिर भी 6 खंड जीतने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे ना दिग्विजय को निकले थे, कहने में क्या बात है? या तो जानने और मानने की बात चल रही ना। वो 60,000 वर्ष तक भरत जी गए ही नहीं दिग्विजय को जीतने की। या भरत जी का अर्थ हम क्या कर रहे हैं? त्रिकाली शुद्ध आत्मा कर रहे, वो गया ही नहीं दिग्विजय जीतने को। अच्छा, चारित्र की पर्याय गई, शाही श्रद्धा की पर्याय गई नहीं, क्योंकि जीतने का जो भाव है वो तो पद्रव के साथ में एकत्र करने का भाव है। मुझे ये जीतना है, इनको अपने वश में करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, श्रद्धा के लेवल पे नहीं होता। श्रद्धा की पर्याय के पास में जाके जब देख ले, कमलिनी का पत्र के नजदीक जाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धा अलग हो गई और बाहर का व्यवहार अलग हो गया। होता है तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा ही होता है, होगा ऐसे। तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था? मिथ्या दर्शन कहाँ है? हमें जिन शासन के पास ही आना पड़ेगा ये मिथ्या दर्शन को समझने। दूसरा समझा नहीं सकते। बाहर के 363 में मिथ्यात्व नाम की चीज ही नहीं। जैन मत में आके कोई कहे मिथ्यात्व अकिंचित करे तो आश्चर्य होगा। बाहर वालों को होता ही नहीं। जैन मत में आके ऐसा नहीं, भैया ये मिथ्यात्व है। क्या मिथ्यात्व है? तो आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता मानते। अभी इसमें आत्मा किसको लेना और पर द्रव्य किसको लेना?
बहुत अच्छा। हाँ क्या क्या बराबर, नीच आत्मा में आप त्रिकाली ले रहे हैं, बहुत अच्छा। हम अभी तरकीब से प्रयास करते, अच्छे से समझना, 10 मिनट अच्छा प्रकरण चल सकता है, बस गंभीरता रखना। हम जो आधार से ही करेंगे जिनवानी के, या आत्मा में हम त्रिकाली को भी लेंगे जैसे माता ने और आपने भी कहा, साथ में हम यहाँ पे आत्मा में हम पर्याय को भी खड़ा करेंगे, पर्याय में निर्मल भी लेंगे, मलिन पर्याय भी लेंगे, गुण भी लेंगे, और हम प्रमाण का द्रव्य भी लेंगे, चारों को खड़ा करें। हम उत्पादय वाली मलिन पर्याय, उत्पादय वाली निर्मल पर्याय, गुण, त्रिकाली द्रव्य और उत्पादय द्रव्य युक्तम पूरा सत, पांचों को लेंगे हम आत्मा में, और पांचों में अपेक्षा से परद्रव्य क्या है वो घटित करके देखें। वैसे तो नीचे तो कुंद कुंद देव बहुत सरल कह रहे, ग्राम आदि को अपना जाने, तो मिथ्या दृष्टि सरल है, वो तो स्थूल कथन कर रहे, बट हम अपना उद्देश्य साध्य करना चाहते हैं। तो अभी सबसे पहले अपने को त्रिकाली बहुत प्रिय है, त्रिकाली की अपेक्षा से परद्रव्य क्या है। त्रिकाली की अपेक्षा से बाहर के, शरीर के बाहर के समस्त चेतन अचेतन परद्रव्य, शरीर परद्रव्य, द्रव्य कर्म परद्रव्य, अपनी मलिन पर्याय परद्रव्य, अपनी निर्मल पर्याय परद्रव्य, अपना एक एक गुण परद्रव्य, क्योंकि गुण भी अंश है, भेद रूप बात ही नहीं। वो तो कह रहा मैं तो अभेद रूप ही बात करूंगा, उसमें मेरे को एक गुण से कुछ लेना ही नहीं। अनंत गुण के समरूप दृष्टि के द्रव्य को, त्रिकाली द्रव्य को, एक गुण पर द्रव्य, क्योंकि उसमें विकल्प खड़ा होगा। उसका वो करता नहीं। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, बहुत सूक्ष्म बात कर रहा हूं मैं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य ज्ञान गुण का कर्ता नहीं, ज्ञान गुण का कर्ता ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण भी नहीं है, और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी नहीं। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? गंभीर बात कर रहा हूं, स्वाधीनता खड़ी कर रहा हूं मैं अनंत गुणों के द्रव्य रूप समूह की और ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण को अनंत गुणों का समरूप द्रव्य परिणमित नहीं करा रहा, ज्ञान गुण कह रहा मैं अपने बलबूते पे ध्रुव रूप परिणमित हो रहा हूं, शुद्ध रूप परिणमित हो रहा हूं, अपरिणामी रूप परिणमित हो रहा हूं, मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा हूं, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूं। आत्मा को हमने क्या लिया? आत्मा के भी डिसेक्शन कर रहे हैं। अपना काम आत्मानुभूति तो अनंत गुणों के समरूप द्रव्य से होगा, इसमें कोई दुमति नहीं, बात तो ऐसी। बट पहले उसके पास जाने के पहले निर्णय करना पड़ेगा ना, आत्मा में क्या लेना और परद्रव्य में क्या लेना। तो त्रिकाली आत्मा के लिए परद्रव्य शरीर के बाहर के समस्त चेतन अचेतन, शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मतलब मलिन पर्याय अपनी स्वयं की, निर्मल पर्याय परद्रव्य, ना वो उसको करता है ना ये उसके करता है। और गुण भी, एक आंशिक गुण भी वो परद्रव्य, कथनचित अपेक्षा समझना, ये तो प्रत्यक्ष परद्रव्य। कौन? त्रिकाली शुद्ध आत्मा के लिए निर्मल पर्याय साक्षात परद्रव्य, सम्यक एकांत, अपेक्षा समझना, क्योंकि दोनों एक दूसरे में नहीं, प्रदेश एक है, प्रदेश एक होने से एक नहीं हो जाता, द्रव्य एक है प्रमाण का, फिर भी एक नहीं होता। विषय थोड़ा कठिन चल सकता है, बट प्रयास करना। परद्रव्य में क्या लेना?
ये तो स्थूल कथन है, ग्राम नगर आदि के हम करता नहीं आने। तो त्रिकाली आत्मा के लिए वो त्रिकाली आत्मा ही स्वद्रव्य है, बाकी सब परद्रव्य। और उसने उसका कुछ किया भी नहीं, कर सकता नहीं, कर नहीं रहा, करेगा नहीं। अब दूसरा लेते हैं, आत्मा में गुण ले लेते हैं, एक गुण लेते हैं। ज्ञान गुण के लिए परद्रव्य क्या आएगा? आत्मा को अगर ज्ञान गुण लेवे तो परद्रव्य क्या आएगा? बाहर के तो सब परद्रव्य ही, अब उसकी तो चर्चा ही नहीं करूंगा मैं। चेतन अचेतन शरीर द्रव्य कर्म आदि, ज्ञान की होने वाली पर्याय भी परद्रव्य, क्योंकि ज्ञान का परिणाम निर्मल हो रहा है। अगर ज्ञान गुण उस ज्ञान की पर्याय का करता है तो फिर ज्ञान की पर्याय मलिन क्यों हो रही है? अभी ज्ञान गुण अनादि निधन है, पर्याय क्यों नाशवान है? शरीर क्यों है उत्पाद वाली क्यों है? ज्ञान गुण ज्ञान की पर्याय का करता नहीं। अतत भाव की बात कर रहा हूं, 106 107 का प्रवचन सार जी। ज्ञान गुण को हम अगर आत्मा कहें, हमें पता है पूर्ण आत्मा नहीं, प्रमाण का आत्मा बाद में लेंगे, बट उसकी अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय भी परद्रव्य, वो उसका करता नहीं। ज्ञान गुण ज्ञान की पर्याय का करता नहीं। मैं बहुत गंभीर बात करूं, ज्ञान गुण शैव की ज्ञान की पर्याय कितनी होती है? 8 पर्याय हो सकती है। सॉरी, शैव की 7 और शय की 1 8 पर्याय ज्ञान की हो सकती। ज्ञान गुण इन 8 पर्याय का भी करता नहीं और ज्ञान गुण उपयोग की पर्याय का भी करता नहीं। कभी मति ज्ञान उपयोग हो रहा है, कभी श्रुति ज्ञान उपयोग हो रहा है, कभी अवधि ज्ञान उपयोग हो रहा है। सब चल क्या रहा है? लब्धि में तो कुछ भी पड़ा है, ज्ञान गुण उसका करता नहीं, वो अपने स्वयं से हो रही। कौन? मति ज्ञान की पर्याय होनी कि श्रुति ज्ञान की होनी कि अवधि ज्ञान की होनी कि मन पर्याय ज्ञान की होनी। और उपयोग में अभी मति ज्ञान होना कि श्रुति ज्ञान होना कि अवधि ज्ञान होना, उपयोग और लब्धि दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उपयोग एक समय एक ही होगा। लब्धि शैव 4 पर्याय हो सकते, गंधर्व को 4 पर्याय का शैव है ज्ञान की। 4 में से उपयोग में अभी श्रुति ज्ञान आ रहा है, अवधि ज्ञान आ रहा है, मन पर्याय ज्ञान आ रहा है, मति ज्ञान आ रहा है, मति ज्ञान में भी चक्षु ज्ञान आ रहा है। स्वाधीनता, उपयोग की पर्याय का कर्ता ज्ञान गुण नहीं। हम गुण को महात्मा कह रहे और उसके लिए वो परद्रव्य खड़ा कर रहे। एक ही आत्मा का उपयोग गुण, उपयोग की पर्याय। तो ज्ञान गुण के लिए बाहर के तो सब परद्रव्य ही, अपनी आत्मा में होने वाले मलिन पर्याय, निर्मल पर्याय, ये भी परद्रव्य, क्योंकि वो दोनों उत्पाद वाले, ये अपरिणामी। ज्ञान गुण के लिए श्रद्धा गुण परद्रव्य, कथनचित अपेक्षा समझना, पकड़ने का प्रयास करना, क्योंकि ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का प्रमाण नहीं कराता, प्रकरण कर्तापने से चल रहा है, परद्रव्य का कर्ता नहीं आत्मा। ज्ञान गुण त्रिकाली का कर्ता नहीं, क्योंकि ज्ञान गुण त्रिकाली को परिणमित नहीं करा सकता है। ज्ञान गुण अंश है, त्रिकाली अंशी, अंशी को परिणमित नहीं करा सकता है। इसीलिए ज्ञान गुण त्रिकाली का कर्ता नहीं, अपनी निर्मल पर्याय का कर्ता नहीं, मलिन पर्याय का कर्ता नहीं, कुमति ज्ञान की पर्याय का भी ज्ञान गुण करता नहीं और श्रद्धा की पर्याय का भी करता नहीं। वो ज्ञान गुण सिर्फ ज्ञान गुण का करता है। वो अपना केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है।
बस हमें उसको दृष्टि में भरना है, पर्याय हमें मतलब ज्ञान की पर्याय लेना है, उस समूह को खींचना। तो हमने त्रिकाली की चर्चा की, एक गुण लिया, ऐसे सभी गुणों में घटित कर लेना ज्ञान गुण। पर्याय में हम मलिन पर्याय पहले लेते हैं, क्योंकि अनादि से मलिन पर्याय चलती आ रही। मलिन पर्याय को अगर आत्मा कहे तो मलिन पर्याय का लिए परद्रव्य क्या होंगे? तो आत्मा के बाहर के सभी परद्रव्य मलिन पर्याय। सब क्या बात करें? मलिन पर्याय ने, कुमार के मलिन पर्याय ने राग किया, मैं घड़े को बनाऊं और देखो बाहर में घड़ा हो गया। तो कुमार की वो मलिन पर्याय, राग की पर्याय उस घड़े का कर्ता हो गई ना। आप कैसे नहीं कह रहे? व्यवहार से कहने में आएगा, व्यवहार से हमें कहने में कोई बाधा नहीं, बट ऐसा जानने में बाधा है। क्योंकि कुमार, अगर कुमार का वो राग, कुमार की वो राग की मलिन पर्याय अगर घड़े को बनाने लग गई तो चेतन पुद्गल का कर्ता हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। एक भी मलिन राग की पर्याय ने आज तक बाहर का पुद्गल को, घड़े को बनाया नहीं। ये जो टेबल दिख रहे, इसको बनाने वाला जो भी कोई व्यापार होगा, उसने इसको बनाया नहीं। अभी घड़ा दिख नहीं रहा है तो टेबल को ही ले लेते, टेबल ले लेते लतकत। कारपेंटर ने बनाया होगा, मान लो स्टील का नहीं, इसका होगा जो भी, उसके लिए परद्रव्य, क्योंकि दोनों साक्षात भिन्न भिन्न है। तो राग की पर्याय पुत्र के कर्ता नहीं और इस टेबल की भी कर्ता नहीं। अचेतन भी ले लिया मैंने और चेतन भी ले लिया। राग भली करे वो आप, आत्मा में राग हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्यों? अभी वितरागता नहीं आई तो हो रहा है राग। राग होने दो ना, अभी अभी कोई गड़बड़ नहीं, राग को अभी रुकाओ मत, होने दो। पहले जानो हो क्या राग, फिर अपने आप छूट जाएगा राग भी। तो वो राग जो उत्पन्न हो रहा है वो इस टेबल का या पुत्र का कर्ता होने के लिए उसने पुत्र में घुसना पड़ेगा या टेबल में घुसना पड़ेगा। बट चेतन पुत्र में भी और अचेतन टेबल में भी घुस नहीं सकता है, इसलिए दोनों का कर्ता नहीं। इसलिए बाहर के समस्त चेतन अचेतन का कर्ता है। टेबल टेबल रूप रहता है, पुत्र पुत्र रूप रहता है। वो आत्मा और राग करके उनके प्रति पुत्र रूप या टेबल रूप नहीं होता, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं, इसलिए दोनों उसके लिए परद्रव्य। मलिन पर्याय की चर्चा चल रही। मलिन पर्याय करनी की नहीं करनी है बात ही नहीं चल रही। मलिन पर्याय अच्छी की बुरी है बात ही नहीं चल रही। मलिन पर्याय से कर्म बंधन होता है साहब, उसको छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे। अभी देखना क्या है, होता कैसे। आज तक एक भी मलिन पर्याय निश्चय से परद्रव्य का कर्ता नहीं। व्यवहार से कहने में आता है। व्यवहार षटकारक क्या कहता है कि मलिन राग की पर्याय ने घड़े को बनाया, मलिन राग की पर्याय ने धन को कमाया, मलिन राग की पर्याय ने कुटुंब की जिम्मेदारी संभाली, मलिन राग की पर्याय ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, मलिन राग की पर्याय ने, कर जाओ कितना कर सकते करो, खोलते जाओ। वो रे मलिन राग की, वो बाहर की करता है नहीं। हमारे मानने से थोड़ी वो करता हो जाए। वो तो ठोडरमन जी साहब कह रहे वो बाहर की भी ऐसा परिणमन होना है और इसने ऐसा जाना तो इससे भ्रम हो जाता और ये भ्रम से उसका कर्ता बन बैठता। क्या करता है? कर्ता बन के बैठ जाता। तो मलिन पर्याय ने बाहर के चेतन अचेतन का कुछ किया नहीं, कर सकता नहीं, करेगा नहीं,
ब्रह्म में करना है तो करने दो, अभिप्राय की वासना के साथ लगे रहने दो। मलिन पर्याय ने शरीर का भी कुछ किया नहीं। सब शरीर तो एक क्षेत्रागार है, यहाँ पे उनका कनेक्शन होगा आत्मा के प्रदेश और शरीर एक साथ है, तो इसने परिणमित किया ना। तो फिर अगर मलिन राग की पर्याय परिणमित करा सकती तो मलिन राग की पर्याय कहती है कि गेहूं वर्ण अच्छा नहीं लगता, गोरा वर्ण होना चाहिए, गोरा कर देवे उसको, कर्ता बन जावे। काला वर्ण अच्छा नहीं लगता है, ये बाल काले हो रहे सफेद हो रहे, काले अच्छे लगते, काले कर दे। राग की पर्याय हो रही आत्मा में, आत्मा दिख नहीं रहा, हम आगम की चक्षु और अपने तत्व चिंतन से चल रहे, युक्ति का आलम्बन ले रहे, तो होता कौन किसका करता? ये कह रहे आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं, इसमें आत्मा किसको लेना, पर द्रव्य किसको लेना, स्वतंत्रता कैसी खड़ी करनी, प्रकरण ये चल। महासत्ता से अवान्तर सत्ता की ओर जाए तो सब भिन्न भिन्न हो जाए। एक में रहते हुए भी भिन्न है, कोई किसी में मिलता ही नहीं, कोई स्वरूप ही है। बट यहाँ पे प्रवचन सार जी की महासत्ता आप कह रहे होंगे, तो प्रवचन सार की महासत्ता ये पूरी अखंड वाली विश्व की आदि, एक द्रव्य को भी लेकर के उसको ठीक है, उसको भी महासत्ता कह सकते हैं आप, वो तो प्रमाण का विषय आएगा ही, कर रहा हूं मैं चर्चा उसको। तो मलिन पर्याय ने शरीर की भी करता हुई नहीं, मलिन पर्याय उस द्रव्य कर्म की भी करता हुई नहीं, द्रव्य कर्म की करता हो ही नहीं सकती उस मलिन पर्याय को, राग की पर्याय को, द्वेष की पर्याय को, पता ही नहीं कर्म कहाँ है, वो तो स्वयं अज्ञानी। राग की पर्याय के ज्ञान नहीं, वो कहां ढूंढेगी, वो ढूंढे दिखते ही नहीं उसको, कर्म कहां दिखते, द्रव्य कर्म कहां दिख रहे। अब जब दिख ही नहीं रहे तो कर्ता कैसे बनेगी? तो द्रव्य कर्म की कर्ता भी वो नहीं, निमित्त नैमित्तिक तुम कहना है वो अलग चर्चा चल रही, या कर्तेपनी की घटित कर रहे। वो मलिन राग की पर्याय त्रिकाली की भी करता नहीं, अभी आत्मा में आ गया, बाहर में चारों खड़े कर दिए, द्रव्य कर्म, शरीर और चेतन अचेतन। आत्मा में वो मलिन पर्याय उत्पन्न हुई है, वह त्रिकाली की करता नहीं, त्रिकाली उसके लिए परद्रव्य, अगर करता है तो त्रिकाली तो शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, वो मलिन पर्याय फिर इसको मलिन क्यों नहीं कर पा रहे? शुद्ध आत्मा को मलिन कर देवे वो, ये अगर करता है, ये स्वयं मलिन है, इसे भी मलिन कर देवे, हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, उसके लिए ये परद्रव्य। हाँ ये बात नक्की, इस परद्रव्य में ये मलिन पर्याय लीनता कर लेवे तो सुखी हो जाए, निहाल हो जाए। किसी किसी को थोड़ा ये चर्चा और लगेगी, बट मैं सूक्ष्मता की तरफ लेके जा रहा हूं, इस अपेक्षा से एक बार खोल के बता देता हूं, बाकी ऐसी चर्चा कहीं और मिलेगी नहीं। साहब ये क्या ग्राम की बात करें और आप कहां चले गए? पर्याय लेवल पे भी वस्तु स्वातंत्र थे, इसकी चर्चा करनी है अपनी, गुण लेवल पे भी है, द्रव्य लेवल पे भी है। कथनचित एक कहा जाएगा उसकी विवक्षा अलग है, कथनचित भिन्न कहा जाएगा उसकी विवक्षा अलग है, और फिर ये सब विवक्षा समझ के फिर जिसका आलंबन लेना उसका आलंबन ले लेंगे। फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगा, हमने समझ पूर्वक, परीक्षा पूर्वक, निर्णय पूर्वक आलंबन लिया। किसी ने कह दिया जाओ भैया गायक के पास जाओ, गायक दिखता ही नहीं, निर्णय नहीं हुआ, कैसे जाएंगे उसके पास? गायक का आलंबन ले लो, शुद्ध आत्मा का आलंबन ले लो, कैसे लेंगे? फिर निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय किए बिना श्रद्धा की पर्याय जाने वाली नहीं, अनंत काल तक निर्णय नहीं करेंगे, अनंत काल तक जाएगी नहीं, अनंत काल तक डरते रहेंगे, नहीं नहीं साहब ये ज्ञान कुछ काम का नहीं, अज्ञान में ही सुख है, तो ये ज्ञान को दूर करो साहब, इसको क्या है, इसको चक्कर मत, काम नहीं होगा हमारा। ध्यान करना पड़ेगा। अज्ञानी दुख का कारण, संसार का कारण है, ज्ञानी सुख का कारण है, मोक्ष का कारण है।
क्यों? ये ऐसा जानता है, अज्ञान से जानता है आत्मा परद्रव्य का करता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है, जरूर बने, बनता है वो। भिन्न भिन्न को एक जानता है, ये गड़बड़ है उसमें। प्रकरण क्या चल रहा है? मलिन पर्याय को हमने लिया। मलिन पर्याय त्रिकाली की भी करता नहीं, त्रिकाली भी उसके लिए परद्रव्य, और मलिन पर्याय निर्मल पर्याय की भी करता नहीं। अगर मलिन पर्याय निर्मल पर्याय की करता हो जाए तो मलिन पर्याय निर्मल पर्याय को मलिन क्यों नहीं कर देती? करता नहीं हो तो खत्म हो रही। मतलब जो पर्याय अभी उत्पन्न होने वाली वो अगर स्वाधीनता से स्वभाव सन्मुख होवे तो हमारा सम्यक दर्शन। तो मलिन पर्याय बस मलिन पर्याय की करता है, राग द्वेष की पर्याय राग द्वेष की पर्याय की करता है, मिथ्यात्व की पर्याय मिथ्यात्व की पर्याय, एक मलिन पर्याय दूसरी मलिन पर्याय की करता नहीं। अगर वो मलिन पर्याय चारित्र की मलिन पर्याय श्रद्धा की पर्याय की करता है तो अभी चारित्र चौथे गुण स्थान वाला है, वो अप्रत्याख्यान वाली मिश्र वाली, और श्रद्धा तो शाही के चौथे गुण स्थान में, वो उसको मलिन क्यों नहीं कर रही? कर नहीं सकती मलिन, क्योंकि उसकी करता ही नहीं। तो पर्याय के लेवल पे तो त्रिकाली द्रव्य की स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, वो उसका करता है, बाकी सब उसके लिए परद्रव्य है। गुण स्वाधीन और स्वतंत्र है, बाकी उसके लिए सभी परद्रव्य है कथनचित। और मलिन पर्याय निर्मल पर्याय का भी ऐसा ही ले लो, बाहर के चेतन अचेतन का कोई संबंध ही नहीं, शरीर का कोई संबंध नहीं, द्रव्य कर्म का कोई संबंध नहीं, अंदर में वो शुभ राग की मलिन पर्याय की वजह से मेरी शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, निर्मल पर्याय उत्पन्न कहां से लेके आ गए? या मलिन पर्याय अगर इस निर्मल पर्याय अगर इस मलिन पर्याय की करता हो जावे तो फिर इसको निर्मल क्यों नहीं किया? भूतकाल की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मलिन पर्याय थी, ये वर्तमान की निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय मलिन पर्याय की अगर करता हो जाए तो उसने इसको निर्मल क्यों नहीं किया? उसकी भी करता, त्रिकाली की भी करता नहीं, क्योंकि मलिन पर्याय उत्पाद वे वाली त्रिकाली ध्रुव वाला है, वो इसकी करता नहीं हो सकता। एक ही द्रव्य। तो हमने चर्चा की त्रिकाली की, गुण की, मलिन पर्याय की, निर्मल पर्याय। अभी प्रमाण का द्रव्य ले ले। प्रमाण का द्रव्य मतलब जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुवता भी, एक ही साथ एक ही समय में तीनों चल रहे। नई पर्याय का उत्पन्न हो रहा है, पूर्व का व्यय हो रहा है, और उसी समय पदार्थ वैसा का वैसा बना रहेगा। ऐसे उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उस सत्य के लिए पर द्रव्य उस आत्मा के अलावा सभी द्रव्य कर्म, सभी शरीर आदि और बाहर के चेतन अचेतन तीन लोग पूरा उसके लिए पर द्रव्य। उस आत्मा में होने वाले उत्पाद व और ध्रुवता कथनचित उसका कर्ता उस प्रमाण के द्रव्य को कहा जाएगा। क्योंकि अभी हम प्रमाण का द्रव्य ले रहे, हम अभी पर्याय नहीं ले रहे, हम अभी द्रव्य नहीं ले रहे आत्मा के रूप में। तो वो पूरा आत्मा जिसे पंडित जी साहब महासत्ता कह रहे थे, वो महासत्ता उस पूरे उत्पाद व ध्रुव का करता है, क्योंकि उसी में हो रहा। स्वाधीनता इतनी गजब है, एक ही मिनट में एक श्रद्धा गुण की पर्याय की चर्चा करता हूं। श्रद्धा गुण की शैक श्रद्धा की पर्याय, चौथे गुण स्थान वाले को शैक श्रद्धा हुई, हो सकती है, हो सकती,
कैसे कहोगे? करना नहीं हो कहता। अरे सत्यार्थ। चौथे गुण स्थान में शैक श्रद्धा की पर्याय ज्ञान की पर्याय की कर्ता ने रहे तो शैक श्रद्धा उस शैक ज्ञान क्यों नहीं करवा पा रही उसको? शैक ज्ञान होगा 13वें गुण स्थान में। शैक श्रद्धा की पर्याय चारित्र गुण को शैक चारित्र क्यों नहीं कर पा रही? वो अनंत चारित्र होगा 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, सूक्ष्मता में देखे नहीं करा सकती। 10वें गुण स्थान तक उसके राग को हटा क्यों नहीं सकती? चौथे में ही खत्म कर दे। वर्तमान की शैक श्रद्धा की पर्याय पूर्व की पर्याय में की करता नहीं, क्योंकि पूर्व की पर्याय मलिन थी, शैक नहीं थी, शैक्षमिक थी, चलमल आगाड़ता, या और दूसरी कोई थी, मिथ्यात्व की थी, जो भी होगी अनादिकाल में। शैक की पर्याय आगे आने वाली शैक श्रद्धा की पर्याय की करता नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ ही एक समय की, वो कैसे कर्ता बन सकती है आगे की पर्याय? प्रकरण क्या चल रहा है? अगर आत्मा करके हम शैक श्रद्धा की पर्याय को लेवे तो शैक श्रद्धा की पर्याय ज्ञान की पर्याय की करता नहीं, अपने ज्ञान की पर्याय, अपनी चारित्र की पर्याय की करता नहीं, भूतकाल की श्रद्धा की पर्याय की करता नहीं, प्राग भाव, भविष्य काल की शैक श्रद्धा की पर्याय नहीं, प्रध्वंसा भाव, इन दोनों में अतद भाव, अपने त्रिकाली की करता नहीं, अपने श्रद्धा गुण की करता नहीं। अब जब एक ही द्रव्य में इनके एक दूसरे के करता नहीं, तो फिर द्रव्य कर्म की, शरीर की, बाहर के चेतन अचेतन की कर्ता की संबंध ही नहीं। इसलिए वो कह रहे थे 200वें कलश में आत्मा का पर द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं। अब जब संबंध ही नहीं तो ये कहां से लेके आए? नहीं साहब, अपने तो ब्याई जी है, फिर ब्याई जी के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं जाएगा तो उनको कैसे लगेगा? अब ये राग किसका? भूल कौन कर रहा है? पहले ये मानो अभी छूटेगा नहीं, अभी जाना है तो ब्याई जी के पास भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भूमिका अनुसार भले ही कुछ हो सकता है, बट साथ में धारा चल रही तो अच्छा है, नहीं चल रही तो गड़बड़। कोई संबंध ही नहीं बढ़। अब यहां एक द्रव्य के उस त्रिकाली द्रव्य में और प्रमाण के द्रव्य में, त्रिकाली द्रव्य में और गुण में, त्रिकाली द्रव्य में और पर्याय में, ऐसे पर्याय का गुण और इसमें आतत भाव है, एक दूसरे का नहीं, कहां से कहा? संबंध ही नहीं। और ये स्वाधीनता जिसके समझ में आए, शांत रहता है, फिर वो बाहर का कर्ता कैसे बनेगा? साहब मैं तो अभी अब्जाधीश होके ही दिखाऊंगा, इतना धन कमा के ही दिखाऊंगा, ऐसा करके ही दिखाऊंगा, बाजू को भूमिका अनुसार करेगा, बट साथ में एक धारा चलेगी। ये क्या कर रहा है? तो कहाँ उलझ रहा है? किसका कर्ता बन रहा है? आचार्य देव क्या कह रहे कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं, और ज्ञानी ऐसा जाने तो मिथ्या दृष्टि जरूर बने। अब किसी को मिथ्यात्व अच्छा लगता है तो लगने दो भाई, फिर कर, हम कुछ नहीं कह सकते। अनादिकाल से तो उसने परेशान किया ही, क्यों? जा जाता कितना टेंशन है, कल्पना नहीं कर सकते। 2-3 मिनट में अपने बात करके फिर गाथार्थ की कल ही चर्चा होगी। बेचारा वो 2-3 साल का बच्चा अभी जन्म का है, टेंशन चालू हो, कौन से स्कूल में भेजना है? बोल बेटा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, चालू हो गया। ए फॉर आत्मा नहीं सुनाएंगे हमें अच्छा लगता है सब, पूरी दुनिया ए फॉर एप्पल सुना रही, हम भी ए फॉर एप्पल सुनाएंगे। ए फॉर आत्मा नहीं, बी फॉर भगवान नहीं, सी फॉर चैतन्य नहीं। तू किसके लिए आया है? परेशान है वो 2 साल का बच्चा।
अभी गर्भ में नहीं आया, एडमिशन हो गया बाहर स्कूल में, ट्यूशन अभी बैठ के गर्भ में आया नहीं, फाइनल हो गया, अभी 10वीं में इसको ये कराएंगे, कैट कराएंगे, फैट कराएंगे, बैट कराएंगे, अब इसकी कोचिंग कराएंगे, 8वीं से इसको यहाँ भेज देंगे। पर द्रव्य के कर्ता की बात चल। मनुष्य वो किसके लिए मिला था? सब पंचम काल वालों का ऐसे ही होने वाला है। क्यों? पंचम काल ने किधर ऐसा लिख के रखा? जो बच सकते बच सकते। लगे पड़े संकलेश में पड़े, कर्ता बुद्धि लेके धूमधाम चल रही बाहर, करने 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 की बुद्धि इतनी, फाइनल आउटपुट क्या? आकुलता, दुख, कर्म बंधन, संसार, परिभ्रमण, मिथ्यात्व। करना है करो, अच्छा लगता है तो लोग अनादि काल से इतने दुख भोगे, अभी भी मिथ्यात्व अच्छा लगता है, अभी भी कर्ता बुद्धि अच्छी लगती है, अभी भी ऐसा लगता है नहीं तो ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, तो जाओगे। सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि अमृतचंद्र देव लगानी पड़ी, उसके बिना काम नहीं हो। गाथार्थ बहुत अच्छी टीका है, समझेंगे इसके ऊपर क्या विशेष चर्चा चलती है।